भारतीय जवानों ने वो कर दिखाया जिसका आप और हम इंतजार कर रहे थे। सर जी जय हिंद। पूरे राष्ट्र की ओर से पूरे भारत की सेना को और भारत के लीडरशिप नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को जय हिंद कहना चाहूंगा। और ये हम सब के लिए गर्व का विषय है कि आज इतना बड़ा एक्शन, हमारे जो 26 लोगों की शहादत हुई थी उसके उसके खिलाफ मोदी जी के पॉलिटिकल लीडरशिप में और हमारी बहादुर सेना के द्वारा जो लिया गया है, इसके लिए हम सब के लिए खुशी का क्षण है। कल तक हम दुख के कारण रो रहे थे। आज सुबह देर रात जब मेरे को पता चला और मैं उठा तो फूट फूट कर मैं भी रोने लगा। और जो सिंदूर उन्होंने एक हमारे जवान की हमारे मिटाई थी, उसके वाइफ की अभी नई नई शादी में उस सिंदूर का बदला लिया गया है। उसी भाव, उसी मानवीयता, उसी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन सिंदूर इस ऑपरेशन का नाम दिया गया है। ये आज मोदी जी के लीडरशिप में बहुत बड़ा एक्शन हुआ है जिसकी हम सब उम्मीद भी कर रहे थे, इंतजार भी कर रहे थे। वो भावना अभी भी आपके चेहरे पर दिखाई दे रही है। लेकिन मेरा एक सवाल रहेगा मंत्री जी, पूरा देश जिस वक्त सो रहा था, आपको कैसे ये जानकारी मिली? आप रात भर जाग रखे गए, आप पल पल अपडेट दे रखे गए, ट्वीट कर रखे गए, पोस्ट कर रखे गए, आपको कैसे पता चला सबसे पहले, और कैसे आपने उसके बाद की स्थितियों को आगे बढ़ाया? जी, मोदी जी के लीडरशिप को हम सभी जानते हैं कि वो अनएक्सपेक्टेड तरीके से बड़े बड़े काम करते हैं। जब 242 जिलों के लिए मॉक ड्रिल की बात आई और जब उसे 300 जिलों तक फिर बढ़ाया गया, तो कल रात में ही मैं 11-12 बजे ही अपने दोस्तों को बोला कि मुझे लग रहा है आज ही रात को कुछ होगा, क्योंकि मोदी जी हमेशा अनएक्सपेक्टेड करने के लिए जाने जाते हैं और ये पहले से बोलकर किया जा नहीं सकता था। ये तो सीक्रेट रहती हैं, गोपनीय रहती हैं, तो इसलिए मॉक ड्रिल के नाम पर पूरे देश को उन्होंने तैयार किया। तो मेरे को लग ही रहा था उनके काम करने के तरीके और ओवरऑल स्ट्रेटजी जो रहती है उसको देखते हुए उन्होंने देश को मेंटली प्रिपेयर कर दिया कि मॉक ड्रिल होगा उस नाम से। और पूरे मुझे लग ही रहा था उनके काम करने के तरीके से कि आज ही रात में होगा कुछ। नहीं, मॉक ड्रिल तो ऐसा हुआ कि पाकिस्तान पर एक्शन हो गया। मॉक ड्रिल को लेकर के भारत में जिस तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही थी, पाकिस्तान को भी यही लग रहा था कि मॉक ड्रिल होने वाली है भारत में, यानी कि अभी एक दिन तो हम और सेफ हैं। लेकिन पाकिस्तान को गच्चा दे दिया और उसके बाद पाकिस्तान को चैन की नींद कहीं ना कहीं अब सोने नहीं दिया गया। पाकिस्तान जब तक टेररिज्म के रास्ते को अपनाएगा, आतंकवाद के रास्ते को अपनाएगा, मोदी जी के लीडरशिप में कभी भी वो चैन की नींद सो ही नहीं पाएगा। ये चाहे उरी की बात हो, चाहे पुलवामा की बात हो, सभी बार चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, और आज तो 9 जगह पर भीषण स्ट्राइक मोदी जी ने किया है। तो जब तक आतंकवाद के रास्ते को, आतंकवाद को पनाह देता रहेगा पाकिस्तान, इस तरह से उसे भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल चौधरी साहब, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ को अब नींद नहीं आएगी। बिलबला रखेंगे, जो खून बहा रहे थे वो गिड़गिड़ा रखेंगे, अमेरिका से फरियाद कर रखेंगे कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है, हमें बचा लीजिए। ये उनको तो जवाब है, लेकिन ओपी चौधरी साहब मैं ये आपसे समझना चाहूंगा, क्या ये जवाब उनको भी है जो भारत में रहकर भारत की सेना पर सवाल खड़े कर रहे थे, हमारे वायुसेना के विमानों का मजाक उड़ा रहे थे, राफेल की तस्वीरें दिखाकर जो सवाल खड़े कर रहे थे, ये तमाचा उनको भी तो है ओपी चौधरी साहब? निश्चित रूप से जब भी देश पर कोई संकट आता है तो हम सबको एक होना चाहिए। वहाँ राजनीतिक विषयों पर, राजनीतिक स्वार्थ की दृष्टि से अनर्गल आरोप प्रत्यारोप, और वो भी राजनीति करते करते लोग भूल जाते हैं और सेना के विषयों पर चले जाते हैं। ये देश के लिए दुखद है, लेकिन मैं आज इस खुशी के मौके पर ऐसे लोगों के लिए कोई राजनीतिक बयान नहीं दूंगा। आज पाकिस्तान को इतना करारा प्रहार मोदी जी के लीडरशिप में, हमारी सेना की लीडरशिप में हुआ है, उसकी मैं पूरे देशवासियों को, सब लोगों को बधाई दूंगा और सबको जय हिंद कहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपके चेहरे की थकान, मगर उस पर ये मुस्कुराहट, ये सुकून, ये दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि प्रत्येक भारतवासी और एक प्रगतिशील मंत्री किस तरह से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस एक्शन के बाद, उनके द्वारा चलाए जा रहे इस ऑपरेशन के बाद, भारत के वीर सपूतों के द्वारा उन बलिदानों पर लिए गए बदले के बाद कितना निश्चिंत नजर आ रहा है, वो मैं आपको देखकर ये समझ सकता हूं कि प्रत्येक भारतवासी आज यही फील कर रहा होगा। मंत्री जी, ये निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत बहुत मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर रहा है और आने वाले वर्षों में निश्चित रूप से हम ग्लोबल पावर, सुपर पावर बनने की अपनी और जर्नी को बहुत तेज करेंगे और एक हर कंट्रीमैन के लिए, हर देशवासी के लिए ये फक्र का समय होता है। और आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से जिस तरह से हमने प्रगति की है, आज डिफेंस के फ्रंट पर भी या दुश्मनों को जवाब देने के फ्रंट पर भी, डिप्लोमेसी के फ्रंट पर भी, कूटनीति के फ्रंट पर भी भारत बहुत तेजी से मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरा है और ये हम सब के लिए गर्व का विषय है। यहाँ में कोई पार्टी की बात या कोई अनर्गल आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मंत्री जी, अंतिम सवाल, आपके चेहरे की रात भर के जागरण की थकान अब दूर होने वाली होगी। अब जब आप उठकर बाहर निकलेंगे तो किस तरह से जश्न मनाने वाले को और क्या करने वाले हैं, संक्षेप में बता दीजिए। अगल बगल सब सो रहे हैं, इसलिए मैंने आतिशबाजी रोक रखी है। बहुत सारी आतिशबाजियों की तैयारी हो गई है। बहुत सारे पाकिस्तान में आतिशबाजी हो तो गई जी, तो हम भी अब आतिशबाजी अपनी खुशी वाला करेंगे, खुशी वाला आतिशबाजी करेंगे जी। और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि इतना बड़ा अटैक हुआ है तो जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ के हमारे नागरिक, हम सभी लोग मिलकर थोड़ा प्लान्ड तरीके से, जैसा कि मॉक ड्रिल के लिए ऑलरेडी मोदी जी ने देश को तैयार कर दिया है, तो उस हिसाब से सब लोग थोड़ा एहतियात भी बरते। हालांकि हमारा छत्तीसगढ़ उस जोन में, उस तरह के क्षेत्र में नहीं आता, लेकिन जो सेंसिटिव जगह है, संवेदनशील जगह है, वहां पर एहतियात भी बरतना चाहिए, क्योंकि कुछ दुस्साहस करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसकी पूरी तैयारी मोदी जी, अमित शाह जी कोई भी काम अगर करते हैं तो पूरी तैयारी से करते हैं। अगर पाकिस्तान कोई भी दुस्साहस करेगा उसको ज्यादा बड़ा भुगतना पड़ेगा। आपकी इसी संवेदनशील का पूरा छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश भी मुरीद है और यही कारण है कि आपको सबसे संवेदनशील मंत्री के रूप में माना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।